हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2026 के सेक्टर्स की। कौन से ऐसे सेक्टर्स है जो इन्वेस्टमेंट्स या ट्रेडिंग के लिए हम लोग अपने वॉच लिस्ट में या फिर अपनी रडार में रखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए सेक्टर होता क्या है और कौन से ऐसे सेक्टर है जो 2026 में मोमेंटम दे सकते हैं, इसकी हम लोग बात करेंगे। देखिए हम लोग टोटल स्टॉक मार्केट की 5000 प्लस कंपनीज है। एवरी कंपनी को डेली हम लोग ट्रैक नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसी कंपनी का सेक्टर देखते हैं पहले और उसके बाद स्टॉक को देखते हैं। सेक्टर जो होते हैं ना, याद रखना इट इज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज। और जो सेक्टर के चार्ट में होता है वो हमेशा उन कंपनीज के चार्ट में भी सेम आपको पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। अगर आप पहले सेक्टर को देखते हो तो आपके लिए आसान होगा, बाद में आप सेक्टर के स्टॉक्स को देख सकते हो। तो हमेशा अगर आपको मार्केट की मोमेंटम ट्रैक करनी है तो पहले सेक्टर को ट्रैक करो। बट आज का हमारा मेनली टॉपिक है कि 2026 में कौन से ऐसे सेक्टर्स है जो हम लोग अपनी वॉच लिस्ट में या फिर अपनी रडार में रख सकते हैं। ये कोई बाइंग सेलिंग आपकी रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट वी आर डिस्कसिंग द सेक्टर्स कि कौन से सेक्टर्स आपके मोमेंटम दे सकते हैं। देखिए फर्स्ट है डिफेंस सेक्टर या डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक्स जो है। अब ये जो डिफेंस सेक्टर या डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक्स को हम लोगों ने क्यों कंसिडर किया है। अगर मैं लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट की बात करती हूँ तो लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट के पास हमारे काफी सारे डिफेंस से रिलेटेड ऑर्डर्स है, काफी सारे एक्सपोर्ट ऑर्डर पेंडिंग है। तो याद रखना दिस इज वन ऑफ द सेक्टर जो आपके लिए 2026 का लीडिंग सेक्टर हो सकता है। इसके स्टॉक्स किस तरीके से निकाले जाते हैं ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि इन सेक्टर के मोस्ट वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स आप किस तरीके से नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस दैट इज एनएससी इंडिया की वेबसाइट से इसे निकाल सकते हो। देखिए डिफेंस सेक्टर के बाद मेरी वॉच लिस्ट में रहेगा एनर्जी सेक्टर। बट एनर्जी सेक्टर में मैं सारी जगह पे फोकस नहीं करना चाहूंगी। मैं एनर्जी सेक्टर में सबसे ज्यादा फोकस करना चाहूंगी रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी पे। अब यही क्यों, देखिए राइट नाउ सबसे ज्यादा गवर्नमेंट का फोकस हो या फिर बाकी चीजों का फोकस हो वो है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर और ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी के ऊपर। तो ऐसे स्टॉक या ऐसी कंपनीज जो यहाँ पे काम कर रही है इनको गवर्नमेंट की तरफ से काफी सारे फैसिलिटीज दी जा रही है ताकि ये अपने प्रोडक्शन लेवल्स बढ़ा सके। अगर इनके प्रोडक्शन लेवल बढ़ गए तो याद रखना ये हमें स्टॉक मार्केट में भी काफी अच्छी रैली देते हुए दिखाई देंगे। तो पहले तो याद रखना रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो भी कंपनीज है या ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्ट से रिलेटेड कंपनीज है ये हमें ज्यादा हेल्प करेगी एनर्जी सेक्टर के अंदर। पर्टिकुलरली इसी एरिया को मैं देखना पसंद करूंगी। थर्ड सेक्टर है वो है ऑटो सेक्टर। देखिए ऑटो सेक्टर में मेरा मेनली फोकस रहेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या ईवी इकोसिस्टम वाले मोटर व्हीकल या उससे रिलेटेड कंपनीज के ऊपर। अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में भी ऐसी कंपनीज जो ईवी के प्रोडक्ट्स बना रही है लाइक द बैटरीज वगैरह बना रही है, उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बना रही है कंपनीज, टू टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर्स हो, जो ऐसी कंपनीज है जो ईवी इकोसिस्टम से रिलेटेड काम कर रही है, ऐसी कंपनीज को ज्यादा आपको रडार में रखना है, अपनी वॉच लिस्ट में रखना है, क्योंकि ये वो कंपनीज होगी जो मोमेंटम देने वाली कंपनीज रहेगी। उसके बाद ईयर 2026 इज अ ईयर ऑफ ऑटोमेशन। और काफी सारी चीजें आपने देखी होगी कि आजकल एआई से हो रही है, तो आईटी सेक्टर को हम लोग नहीं भूल सकते हैं। फोर्थ सेक्टर जो है आईटी सेक्टर, जनरली आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन स्टॉक्स में ज्यादा काम करेंगे हम लोग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हमारे जो प्रिडिक्शंस है लाइक द एआई अगर बूम कर रहा है तो उसके पीछे सबसे बड़ा आईटी का हाथ है। तो याद रखना आईटी से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है या एआई ऑटोमेशन से रिलेटेड जो स्टॉक्स है इनको आपको हमें अपनी वॉच लिस्ट में रखना है। फिफ्थ सेक्टर जो रिसेंटली वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रेकआउट हो चुका है लास्ट कुछ दिन पहले, वो है मेटल सेक्टर। और मेटल में आप जानते हो कि गोल्ड सिल्वर कॉपर इन सारे मेटल्स
में जो कंपनीज काम करती है वो राइट नाउ काफी हाई पे हाई बना रही है, और मेटल सेक्टर के खुद इंडेक्स में एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट है। ऑटो सेक्टर हो, आईटी सेक्टर हो, या मेटल सेक्टर हो, या फिर बैंकिंग सेक्टर हो, इन सब के इंडेक्स में बहुत बड़े बड़े ब्रेकआउट्स है, वीकली एंड मंथली चार्ट्स पे भी। तो याद रखना, इस सेक्टर के स्टॉक्स को भी आप 2026 में इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हो। सिक्स्थ है बैंकिंग एंड एनबीएफसी। अब देखिए, बैंकिंग काफी लोग बोलते हैं ओवरबॉट हो चुका है, बट अभी आई डोंट थिंक सो कि ओवरबॉट हो चुका है। अगर हमारा 2026 का जो 1 फरवरी को बजट आएगा, याद रखना 2026 के बजट के ऊपर डिपेंड करेगा कि बैंकिंग सेक्टर और कितना रैली कर सकता है। बट बैंकिंग के लिए हमेशा गवर्नमेंट से सॉफ्ट कॉर्नर होता है, काफी सारी बड़ी एलोकेशंस होती है। तो एनबीएफसी एंड बैंकिंग, देखिए बैंकिंग में भी दो तरह के बैंकिंग है। फर्स्ट है पब्लिक सेक्टर बैंकिंग एंड सेकंड है प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग। तो याद रखना, पब्लिक सेक्टर बैंकिंग हो या प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग हो, दोनों ऊपर जाएंगे अगर बजट में ग्रोथ प्लान दिए गए बैंकिंग से रिलेटेड। तो सेवन सेक्टर जो हमारे डेली नेसेसिटी है, देखिए फार्मा एंड हेल्थ केयर, जो हमेशा एक बूमिंग सेक्टर रहा है, जो हमारी डेली नेसेसिटी है, क्योंकि हमारे इंडिया से काफी सारे मेडिसिन हो या फिर काफी सारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हो, वो यूएस में या फिर यूरोपियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट होते हैं। तो याद रखना, फार्मा हमारी भी डेली नेसेसिटी है, हेल्थ केयर एंड फार्मा एंड बाकी कंट्रीज की भी है। तो इनके प्रोडक्शंस भी काफी अच्छे रहेंगे, ये याद रखना। तो हमें कौन से सेक्टर पे फोकस रहना है? डिफेंस, एनर्जी, एटो सेक्टर, उसके बाद आईटी है, मेटल है, बैंकिंग है एंड फार्मा है। हमें सेक्टर्स तो पता चल गए, बट हम लोग इसके स्टॉक सिलेक्शन किस तरीके से करें? देखिए, अगर आप सेक्टर से रिलेटेड किसी भी स्टॉक में काम करना चाहते हो, तो सेक्टर के सबसे बड़े मार्केट वैल्यूएशन की बात करो, कि ऐसे स्टॉक जो मार्केट की वैल्यू में हमेशा कंट्रीब्यूट करते हैं, ऐसे स्टॉक जो हमेशा मार्केट में एक वैल्यू बना के रखते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स को किस तरीके से निकाला जाए? सिंपल, आपको इसके लिए ऐसे स्टॉक सर्च करने के लिए जिनका हर एक सेक्टर में बड़ा कंट्रीब्यूशन है या मार्केट वैल्यू है, इनको निकालने के लिए सिंपल एक काम करना है, आपको जाना है एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे। सिंपल आप एक काम कीजिए, एनएससी इंडिया लिख लीजिए गूगल पे आके, और जो भी आपके पास पहला लिस्ट आ जाएगा उस पे आप क्लिक कर लेना। जैसे ही मैंने एनएससी इंडिया की लिस्ट पे क्लिक किया, तो मेरे पास सेक्टोरियल इंडाइसेस का एक लिस्ट आ गया। अब यहाँ पे वो सारे सेक्टर्स है जिनकी हम लोगों ने बात की है, मेटल है, एटो है, केमिकल है, एफएमसीजी है, हेल्थ केयर है, सारे आईटी सेक्टर है। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि ऐसे सेक्टर में कौन सी कंपनी है जो बड़ा वैल्यूएशन रखती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बात करती हूँ ऑटो सेक्टर। देखिए, अगर मैंने इस ऑटो सेक्टर पे क्लिक कर लिया, तो यहाँ पे मेरे पास एक यहाँ पे नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा, और ये बताता है इंटरफेस कि मैं यहाँ पे ऑटो सेक्टर को देख रही हूँ। जैसे कि मैंने कहा, ऑटो सेक्टर इज अ राइट नाउ वेरी गुड सेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, यहाँ पे मल्टीपल तरीके से इसे क्लासिफाई किया गया है। पैसेंजर कार्स हो, यूटिलिटी व्हीकल्स हो, 2 and 3 व्हीलर्स हो, ऑटो कंपोनेंट्स या इक्विपमेंट बनाने वाले एरिया हो, या कमर्शियल व्हीकल हो। अब इसमें भी आपने जब हर एक एरिया पे जाके अगर इस पे डबल क्लिक कर लिया, तो आपके सामने उस एरिया के कंपनीज आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे यूटिलिटी में महिंद्रा एंड महिंद्रा है, मारुति है, टीएमवीपी है, ये सारी कंपनीज। याद रखना, आपको इस पे डबल क्लिक करना पड़ेगा ताकि सबसे बड़े वैल्यूएशन के स्टॉक्स आपके सामने आ जाए। जैसे ही हम लोग यहाँ पे आते हैं, देखिए सेम वे आपने बैंकिंग पे क्लिक किया, तो आपके पास बैंकिंग के सारे मेजर स्टॉक्स आ जाएंगे। बैंकिंग में जैसे मैंने कहा, दो तरीके के बैंक्स है, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। तो अगर मुझे देखना है पब्लिक सेक्टर को, तो पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा वैल्यूएशन कौन है, या फिर प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़े वैल्यूएशन वाली कंपनीज कौन सी है, इनको आपको निकाल के इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट
या फिर आपकी ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ये वही स्टॉक्स है जो आपके 2026 के वन ऑफ द लीडिंग स्टॉक्स बनेंगे। सेम गोज फॉर द आईटी सेक्टर। देखिए, जैसे ही मैंने आईटी इंडेक्स पे क्लिक किया तो मेरे पास आईटी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, जिसमें सॉफ्टवेयर है या फिर कंसल्टिंग कंपनीज है। इसमें आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी है जो आईटी का सबसे बड़ा वैल्यूएशन होल्ड करती है, और उन कंपनीज में आप यहाँ पे काम कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, पहले तो हमें लीडिंग फोकस वाले सेक्टर्स को देखना है और उससे रिलेटेड स्टॉक्स को निकालना है, और वो हम लोग निकालेंगे एनएससी इंडिया की वेबसाइट से। होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ताकि हम लोग मोटिवेटेड रह सके। थैंक यू एवरीवन।